हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। सॉरी कि इतना लेट मैं दे रहा हूं ये वीडियो। रीज़न ये है कि इसके पहले मैंने दे दिया था वीडियो, वो काफ़ी अच्छा उसमें डिटेल में समझाया भी था, लेकिन वो करीब 40 मिनट्स का था। लेकिन वो जब रिलीज़ हुआ उसके बाद किसी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि उसमें कोई ऑडियो है ही नहीं, कोई वॉइस है ही नहीं। तो अभी मैं सुन के अभी फिर से फ्रेश छोटा सा बना रहा हूँ। वो उतना लंबा अब तो मैं एक्सप्लेन करने नहीं जाऊँगा, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन और कैसे ट्रिक्स एंड ट्रेड वो दिया था मैंने, वो अभी तो मैं नहीं दे पाऊँगा इतना लंबा, क्योंकि अभी देते देते 1 बज जाएगा। तो इसलिए पहले ही मैं छोटे में निकाल दे रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को कम से कम कल ये पता चल जाएगा क्या लेवल है क्या नहीं लेवल है। फिर बाद में कभी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आज ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए था वो उसमें एक्सप्लेन किया था, वो अब मैं अभी इतना लेट नहीं कर पाऊँगा, सॉरी। चलिए तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले वनडे चार्ट में देख लेते हैं लेवल क्या है। तो उसके बाद ये देखिए, अभी आज तो बहुत अच्छा इसने ग्रीन कैंडल बनाया और ये मूवमेंट दिया है और क्लोजिंग दिया है 711 का। तो अगला हम लोगों का जो लेवल है वो 812 का है और मिनिमम लेवल तो उसके ऊपर भी है लेवल, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल मतलब हम लोगों ने 812 का ही एक लेवल एक्सप्लोर किया है और उसको एक माइनर हर्डल आ सकता है 750 टू 770 तक। तो ये एक छोटा सा माइनर हर्डल आ सकता है और बेस है इसका एक्चुअली, अगर ये जाएगा भी तो 695 मतलब 700 के आसपास इसका बेस है। तो ये इसी दोनों रेंज के बीच में रहना चाहिए कल, और या ऊपर तक मैक्सिमम जा सकता है। तो ये तो हो गया वनडे चार्ट का। चलिए हम जल्दी से चलते हैं, ये लेवल देख लेते हैं हम लोगों को कल का एग्जैक्ट लेवल सब क्या होना चाहिए। तो देखिए एग्जैक्ट लेवल में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले ऊपर का हम लोगों को 720 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो बुलिश हम लोग मानेंगे, और 720 के नीचे आता है तो हम लोग 678 का ये लेवल जो है ये बेसिकली एक जोन होगा 650 टू 678 का। तो ये जोन को हम लोग मानेंगे। इस बीच में रहेगा, जब तक कि ऊपर नीचे करता रहेगा तब तक हम लोग उसको बियरिश नहीं मानेंगे। इसके नीचे आने से हम लोग फिर डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया 678 मतलब 680, 85, 650 तक भी अगर इसको ले सकते हैं। तो ये रेंज इसका नीचे का हो गया और ऊपर का रेंज हो गया हम लोगों का 720। 720 का अगर ऊपर जाता है तो सबसे पहला हर्डल जो मैंने बताया 750 से लेके 770 तक का एक लेवल होगा जो हर्डल का काम करेगा। उसके बाद 812 है, अगर 812 से भी ऊपर निकलता है तो 835 उसके बाद एक हर्डल आएगा, और उसके बाद 865, और अगर जाने का होगा तो 911 तक जा सकता है। तो ये तो कल का लेवल हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा, आपको अच्छा रहेगा। मैं जल्दी में सुना दे रहा हूँ क्योंकि अब तो उतना टाइम मैंने काफ़ी रात हो चुकी है, पहले से पता रहा था। आज मैंने सारा डिटेल दिया था कैसे कैसे ट्रेड करना चाहिए ऐसा सिचुएशन में, और क्या एक्चुअली हुआ था। स्वाइपिंग मूवमेंट वाला भी ट्रेड था, उसके बारे में बतलाया था 5 मिनट वाले चार्ट में, लेकिन अभी अब उतना डिटेल में मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो हाफ एन आवर वाला मैं देखे थे, जो पिछला मतलब 2-3 दिन का हाई था उसको पहले वाले हाई को ये उस कल के पहले वाले हाई से मिलाया तो एक ट्रेंड लाइन बना, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। अब हम लोग उसके बाद वाले जो ये इससे लोअर जो बनाया था हाई और उसके बाद का जो हाई बनाया था उसको मिलाया तो एक एंगल बना। तो ये शो करता है कि बुलिश ये मूवमेंट है। ये एक ट्रेंड लाइन दूसरा अगर फर्दर ट्रेंड लाइन आगे वाला अगर ऊपर की तरफ एंगल बना के काटता तो ये हम लोग मान के चलते हैं। और उसके बाद ट्रेंड के लिए जैसे एक ये पिन बार देख रहे हैं, ये पिन बार को हम लोगों ने एक लेवल बनाया, ये करीब 640 के आसपास है, और इसको जब ब्रेकआउट दिया तो इसके बाद ऊपर चला गया। तो ये हम जल्दी सुना रहे हैं, एक्सप्लेन अभी उतना नहीं कर रहे हैं। यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, तो इस तरह हम लोग आगे बढ़े आज। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए इंट्राडे हम लोगों का हम ये खाली एक जनरल चीज़ बतला दे रहे हैं कि जितना भी हम लोग यूट्यूबर्स और जितना भी लोग बोलते हैं ये लेवल है शॉर्ट करने का लेवल और ये लॉन्ग करने का लेवल, वो सब लॉन्ग टर्म और पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडिंग वाले लोगों के लिए, वो इंट्राडे प्लेयर्स के लिए नहीं। वो सब याद रखिए, धोखे में मत पड़िए, वो कि मार्केट बुलिश हो गया बेरिश हो गया, ये सब चक्कर में मत रहिए। चुपचाप अपना जो हम लोगों का लेवल है वो हम लोग अपने लेवल पे काम करते हैं। किस पे? सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एंड ब्रेकआउट्स पे। कैसे करते हैं आज हमने डिटेल में समझाया था, लेकिन अब बैड लक
वो साउंड मैंने चेक नहीं किया और बाद में खबर आया कि उसमें साउंड ही नहीं। खैर फिर कभी हम समझाएंगे, तो अभी चूँकि जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए कर दे रहे हैं। तो ये हो गया। फिर हम लोग देख लें ये 15 मिनट के चार्ट में देख लें एग्जैक्टली। तो देखिएगा ये लेवल जैसे ही इसको मतलब इसने क्रॉस किया 600 के लेवल को, जैसे ही इसने क्रॉस किया आके फिर सपोर्ट लिया और उसके बाद फिर यहाँ से निकल गया। वहाँ अपर हम लोगों ने रेंज को मार्क कर दिया था जिस समय उसका ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ऊपर तक चला गया। और 20 DMA के को देखिए कहीं भी टच नहीं किया इसने। तो ये आज टोटल बुलिश ही रहा है, शुरू से बुलिश रहा है। और 5 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं, बहुत सारा ये सब एक्शन समझाया था ये, लेकिन अब क्या करें, अभी तो फ़िलहाल उतना नहीं समझा सकते हैं, सॉरी दोस्तों। ये वही इस लेवल देख लीजिए खाली, ये 600 के लेवल पे आके देखिए बार बार सपोर्ट ले रहा था, देख रहे हैं ये एक बार, 2 बार, 3 बार। तो इसमें दोनों चीज़ हो सकता है। देखिए जब बार बार किसी सपोर्ट को आके टच करता है तो उसका अगर 2 से 3 बार, 3 बार से अगर जो चौथे बार अगर आता है तो जनरली चांसेस रहता है वो सपोर्ट वीक हो जाने का। लेकिन चूंकि ये आया नहीं तो और यहीं से मतलब ये अपवर्ड इसने मतलब एक लोअर मतलब हायर स्विंग दिया। तो यहाँ से हम लोगों ने इस ट्रेंड लाइन को मिलाया तो ये हमको एक आइडिया दे दिया कि ये बुलिश मतलब इसके ऊपर ही रहा तो इसके बुलिश रहने का है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने कैसे ट्रेड लिया था ये बतलाया था मैंने सब डिटेल में। लेकिन अब चूँकि ऐसा सिचुएशन हो गया तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं अभी फ़िलहाल। तो फिर हम लोग इसको छोड़ देते हैं। अभी ये जानिए कि आज का टोटल बुलिश मूवमेंट था और हम लोगों ने 20 DMA को ही मान के चलिए कि इसी को हम लोगों ने बेस बनाया और ट्रेंड लाइन को बेस बना के आगे ये किया, ट्रेड किया। तो आज का मूवमेंट काफ़ी अच्छा रहा, बुलिश रहा। और लास्ट मोमेंट में तो ये काफ़ी और भी चला गया था। हमने तो यहीं मतलब अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो इसलिए ये वाला चूँकि हम लोग पहले ही भी बोलते हैं कि 3 PM वाले के बाद मतलब बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसमें रिस्क लेके जाना ठीक नहीं होता है। अब चांस की बात है कि कितना ऊपर चला गया, मान लीजिए हमने कॉल लिया होता तो यहाँ प्रॉफिट काट लेते। लेकिन सपोज ये यहाँ धोखा दिखला के उसके बाद नीचे सडन कर देता, क्योंकि मूवमेंट देखिए कितना फास्ट होता है, तो इसलिए उस समय फिर घाटे में आ जाते हैं। तो इसलिए उसके बाद अनटिल अनलेस यू आर वेरी श्योर देन डोंट गो फॉर दैट मूवमेंट। और अदरवाइज जाते हैं तो पहले ही जैसे एंटर करते हैं उसके तुरंत नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए और उसके बाद ऊपर जाने दीजिए जहाँ जाता है, या टारगेट दे दीजिए पहले। तो यही हमने बतलाया था। चलिए हम देखते हैं आज मार्केट में, चूँकि बैंक निफ्टी ने काफ़ी सपोर्ट किया। बैंक निफ्टी आज HDFC बैंक और ये सब का रिजल्ट आया है तो काफ़ी अच्छा चूँकि रिजल्ट था, इसलिए बाद में जाके अचानक मतलब मार्केट बुलिश हो गया। शुरू में बैंक निफ्टी बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं दे रहा था, लेकिन और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चूँकि जियो में से मर्ज होने वाला है तो इसलिए वो 20, मैं एक बात बतला दे रहा हूँ, 20 तारीख तक जो भी आपका अगर मान लीजिए किसी ने कॉल या पुट लेकर रखा हुआ तो वो हटा लीजिए उसमें से, क्योंकि 20 तारीख के बाद वो फिर आपको जिस रेट पे होगा उसी रेट पे आपको मतलब घाटे से काट देंगे वो लोग। तो इसलिए वो हटा लीजिएगा काइंडली। तो 20 तारीख 21 को शायद मर्जर होने वाला है। तो ये हो गया। PCR देख लेते हैं, 1.5 है, स्लाइटली बुलिश है ये। और हम लोगों का ये अच्छा ये दिखला रहा है, लेकिन चूंकि दोनों क्लोज प्राइस और PCR दोनों एक ही जगह क्लोज हुए हैं तो कल कुछ भी हो सकता है, गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो सकता है, या अपने जगह पे ही लेवल पे ही खुल सकता है। और कल चूंकि फिर निफ्टी का एक्सपायरी है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन निफ्टी थोड़ा अबनॉर्मल बिहेव करता है, तो इसलिए पहले से मैं वार्न कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये इंस्टीट्यूशनल डेटा देखते हैं। तो ये रिटेल ट्रेडर्स का देख रहे हैं यहाँ, इन लोगों ने शॉर्ट कॉल शॉर्ट किया हुआ है और 5 लाख शॉर्ट किया है, और हालांकि पुट लॉन्ग किया है। तो इसलिए ये लोग बियरिश हैं, टोटल बियरिश हैं। देखिए मतलब 5 लाख और 1,34,000, ये करीब हो गया 6 लाख पूरा ये बियरिश मतलब इन लोगों ने किया है। और DIA ने तो हेजिंग किया हुआ तभी से वो चेंज नहीं कर रहा है, अपना चुपचाप दिए हुए हैं। FIA वाले लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है, पुट भी लॉन्ग किया है, और दोनों इक्वल अमाउंट में है। तो ये हेजिंग करके अपना बैठे हुए हैं न्यूट्रल वे में कि जिधर भी मार्केट जाएगा उधर अपना मतलब ये लोग मूवमेंट देंगे। और प्रोप्राइटर्स ने एक्चुअली देखिए यहाँ कॉल भी लॉन्ग किया है और पुट भी शॉर्ट किया है। तो ये लोग भयंकर बुलिश हैं। ये लोगों ने भी मतलब 3-5 लाख के करीब मतलब ये किया है। तो ये लोग बुलिश हैं
और ये रिटेल ट्रेडर बियरिश हैं, FII न्यूट्रल है, तो मार्केट कल बुलिश ही रहना चाहिए होपफुली। उसके बाद ऑप्शन चेन में भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। देखिए कॉल राइटर्स अभी तक यहाँ इनसाइड बैठे हुए हैं 19600 पे और 19700 पे, पता नहीं ये लोग क्यों बैठे हैं। थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर जाएगा तो ये लोग सब अनवाइंड करेंगे और बहुत तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग होगा, मतलब मार्केट अगर जाएगा तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा 700 के ऊपर अगर जाता है तो, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो अगर बुलिश मार्केट होता है तो तैयार रहिएगा, पहले से कॉल लेने के लिए तैयार रहिएगा। और अगर इधर पुट राइटिंग हुई है 19600 पे, तो जब तक नीचे इधर नहीं उतरेगा तब तक काफ़ी सेफ है। पुट राइटिंग भी हुई है इसमें, लेकिन 650-700 पे थोड़ा कम है, लेकिन मेजर है 19600 और उससे नीचे ही हुए हैं। तो लेकिन इधर जो कॉल राइटर्स इसमें बैठे हुए हैं ITM में, सॉरी OTM में बैठे हुए हैं, तो ये इनके लिए थोड़ा मतलब दिक्कत वाली बात है कि अगर मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाता है तो तुरंत शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज होगा, याद रखिएगा इस चीज़ को कल। और तो कुछ बचा नहीं, तो जल्दी से जल्दी मैं इसे ख़त्म करता हूँ दोस्तों। सॉरी, आप लोगों को फिर से एक बार सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि मतलब बहुत उसमें काफ़ी लेसन सब मैंने बतलाया था। खैर फिर कभी बतलाएंगे, और मैं सोच रहा हूँ कभी एक वेबिनार लूँ एक छोटा सा, तो उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी मतलब डिटेल नहीं ये किया है, तो इसलिए अभी खाली एक इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ कि कभी लूँगा तो उसमें ज्वाइन करिएगा, तो उसमें बेसिक ट्रिक्स सब बताएंगे, प्रैक्टिकल ट्रिक्स, क्योंकि ये जितने भी हम लोग थ्योरी या ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह के बारे में सीखते हैं ये किसी काम नहीं आता है बेसिकली। और जितने भी यूट्यूबर्स आपको बतलाते हैं वो आप देखिएगा, वो जितने भी बेसिक चीज़ सब बतलाते हैं वो थ्योरेटिकल है, सब थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल चीज़ सब दूसरा ही होता है, जो जब तक आप इसमें घुसिएगा नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो खैर दोस्तों, फिर हम लोग कभी बात करेंगे इस पर। तब तक के लिए सावधान रहिएगा, कल एक्सपायरी है फिर निफ्टी का, और थोड़ा अबनॉर्मल बिहेव करेगा निफ्टी, इसलिए सावधान रहिएगा। तो गुड नाइट एंड हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। थैंक यू।